भारत में जो आपका पर्यावरण आकलन है उसका क्या सिनेरियो रहा, कब से इसकी शुरुआत हुई? भारत में क्या करा गया, जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है इसकी शुरुआत जो 1986 के दशक से हुई। ठीक है, यानी पहला जो है कानून बना भारत में वो 1986 में बनाया गया इसके एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर। इससे भी पहले क्या था कि इसके ऊपर जो क्या चल रहा था, कुछ परियोजनाएं चल रही थी, कुछ बात चल रही थी, लेकिन इसको जो कानून का रूप दिया गया वो 1986 में दिया गया। इसमें क्या किया गया था, यूएई की जितनी भी पद्धति है भारत में वो सारी की सारी पद्धतियों पर, मेथड्स पर बात की गई थी, उसके जो प्रारूप होना चाहिए, प्रतिरूप होना चाहिए उसके ऊपर बात की गई थी, और उसमें क्या क्या प्रावधान हो गए उसके ऊपर। तो 3 चीजों पर इस टाइम 1986 का कानून बना, उसमें 3 चीजों पर बात की गई। एक मेथड्स पर बात की गई, उसके बाद उसमें क्या करा जाएगा, किस तरीके की फॉर्मेशन होगी, कौन कौन से प्रोसेस हो गए, प्रोसेस के ऊपर बात की गई। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जो क्या गया वो किस तरीके के यहाँ पर प्रावधान होंगे या किस तरीके की इसका फॉर्मेशन होगा, तो उसके ऊपर बात की गई। तो ये 1986 वाले जो आपका यूएआई का प्रावधान था उसके ऊपर ये 3 चीजों पर फोकस किया गया था, मेनली आपका मेथड्स, प्रोसेस एंड फॉर्मेशन के ऊपर। अब इसके बाद थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो इसकी शुरुआत हुई थी वो आज से 20 साल पहले हो चुकी है। इस 20 साल पहले में यानी 1976 टू 1977 में हमारे यहाँ पर जो आपका पहले अभी नीति आयोग है वो पहले के किस नाम से जाना जाता था, 1976 में आपका योजना जो आयोग था, इसने क्या किया, आपका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको अपनी एक नदी घाटी परियोजनाओं पर निगरानी रखने या उनका असेसमेंट करने का एक क्या दिया, एक टारगेट दिया था, और उसी असेसमेंट के थ्रू क्या किया गया था, आपका EIA जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो 1976-77 में क्या क्या जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं थी उनका आकलन करने का काम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया, किसने, आपके योजना आयोग ने। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया गया था, 1976-77 में इसको इन्होंने क्या किया, इसको असेस किया, देखा, और उसके बाद इन्होंने क्या बताया, एक आपका यूएआई को एस्टेब्लिश करने का एक क्या दिया, एक जरिया दिया, और 1994 में जाकर इसको क्या मिल गई, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इसको मंजूरी मिल गई। ठीक है, प्रशासनिक मंजूरी 1994 में मिली। अब 1994 के बाद क्या हुआ कि, लेकिन इस टाइम क्या करा गया था, इसको विधायी मंजूरी नहीं मिली थी, आपका जो कानूनी रूप जो है इसको नहीं मिल पाया था। सिर्फ क्या जो आपकी उस टाइम जो पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव में थी सिर्फ उसने इसको मंजूर कर दिया था, पास कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, 1927 जैन 1994 को क्या किया गया, जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने एक एक्ट के थ्रू, जो आपका 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था उसके थ्रू क्या किया, इस जो आपका EIA है इसको वैधानिक मंजूरी भी दे दी। उसने इसने क्या करा कि इसने इसकी महत्वता को पहचाना कि UAIA इंडिया में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस टाइम क्या है, 27 जनवरी 1994 को एक अधिनियम बन गया जो किसकी तर्ज पे रखा गया था, आपका एनवायरमेंट एक्ट जो था 1986, इसकी तर्ज पे आपका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, ये इंडिया में इसको मंजूरी मिली। इसका फॉर्मेशन होने के बाद क्या क्या क्या, ये तीनों जो मिनिस्ट्री है आपकी, तीनों जो मंत्रालय है आपके, जिसमें पर्यावरणीय वन और आपके जलवायु परिवर्तन के जो मंत्रालय है, इन्होंने इसको क्या किया, सितंबर 2006 जो आपका कानून था कर लिया, अधिसूचित कर लिया। अपने जितने भी इनके प्रोग्राम्स थे, जितने भी इनके कानून थे, पर्यावरण से संबंधित थे, वन से संबंधित थे या फिर क्लाइमेट चेंज से संबंधित थे, उसमें उन्होंने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को शामिल कर लिया सितंबर 2006 में। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो इंडिया में क्या क्या काम करता है। अभी पहला काम इसका क्या है, इसका मेन मुख्य काम क्या है कि जितने भी खनन से
काम कोई भी इंडिया में होगा, जितने भी थर्मल पावर प्लांट लगेंगे, यानी माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद आपके जितने भी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज, इसके साथ कोई भी ऐसा क्या, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, बेस स्ट्रक्चर लिख सकते हो इसे, बुनियादी ढांचा जिसमें क्या हो, आपके रोड्स हो, रेलवेज, ठीक है, या फिर क्या हो, कोई भी नेशनल हाईवे हो, कोई भी स्टेट हाईवे हो, इन सब का काम अगर किया जाएगा तो उसमें क्या करा जाएगा, सबसे पहले कमेटी गठित की जाएगी और वो कमेटी क्या करेगी, सारे जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स थे उन सारों को असिस्ट करने का काम करेगी और देखेगी कि कोई भी पर्यावरण से संबंधित घटना तो नहीं वहां पे एक्टिव है, या फिर इस तरीके का असेसमेंट करेगी वो कि वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा किसी एक प्रोजेक्ट का, जैसे नदी घाटी परियोजना बना ले तो उससे कितने जनसंख्या को हानि पहुंचेगी, रिलेटेड सिचुएशन है इस तरीके की, अगर इन फ्यूचर होगी तो वहां पर कितना ज्यादा एरिया में वो प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर कोई प्रोजेक्ट कहीं पर बनाया जाता है तो उसकी बायोडाइवर्सिटी कितना इफेक्ट होगी, उसका जो इकोसिस्टम है वो कितना इफेक्ट होगा, तो इन सारी चीजों पर उसमें फोकस किया जाता है। तो ये इसका मुख्य काम है आपका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1994 में इसको क्या करा गया, इसकी फॉर्मेशन को एक नया रूप दिया गया, जिसमें क्या कर दिया गया 1994 में डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो दो दो भागों में इसको बांट दिया गया, इसकी जितनी भी शक्तियां थी जो आपकी इम्पैक्ट असेसमेंट की, एनवायरनमेंट की, उसको एक एक हिस्सा दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसके नीचे दे दिया गया आपका स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों में बांट दिया गया। और ये क्या करा गया, जो 2006 का जो आपका बना था जिसमें मिनिस्ट्री थे शामिल थे सारे एनवायरनमेंट की, आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और उसके बाद आपका जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री था, उन तीनों की तर्ज पर इसको दो भाग में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया, जिसमें क्या था आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें क्या मिलेगी की शक्तियां अलग अलग कर दी गई।